ताज़ा खबर के 5th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है आखिरी दाव। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 2 महीने पहले से, जब क्रिकेट का मैच स्टार्ट नहीं हुआ था। अब दिखाया जाता है जो यूसुफ है वो स्वाति से मिलने जाता है, और स्वाति जो है वो बहुत बड़ी नेता बन गई है। और जब यूसुफ ने उसको मुंबई भेजा था तो वो एक नेता से मिली थी, और उस नेता से उसने शादी करी। और उसके बाद जब वो नेता मर गया तो उसकी जो कुर्सी है वो स्वाति को मिल गई, जिस वजह से स्वाति की पावर जो है काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। स्वाति बोलती है कि अब प्रचार का सारा काम आपको ही संभालना है। देन यूसुफ बोलता है कि देखो ये 500 करोड़ में नहीं होगा, कम से कम 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, तब जाके तो हम प्रचार कर पाएंगे। और फिर ये कहानी शुरू हो जाती है प्रेजेंट में। वसंत जो है वो अपने पिता की मौत से बहुत ज्यादा शॉक्ड में है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है, और वो रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है। फिर जाता है वो अपनी मम्मी के पास, और वो रो रहा होता है। तभी उसको एक ताजा खबर आती है। अब दिखाया जाता है वसंत के पिता हैं, उनके लिए अंतिम संस्कार होता है और उनकी 13वीं भी होती है। तभी वहां पे दिखाया जाता है आपा को, जो यूसुफ के साथ थी। और फिर वो आती है वसंत के घर पे, और फिर वसंत को बोलती है कि देखो यूसुफ ने मुझे बोला है कि तुम जल्दी से उसका कर्जा चुका दो, वरना एक और बॉडी का 13वीं करना पड़ जाएगा। और ये बात बोल के वो वहां से चली जाती है। अब होता ये है, वसंत जो है वो जाता है महबूब भाई और पीटर के पास और कहता है कि एक बात बताओ, ये मुंबई का सारा कचरा जाता कहाँ पे है? तब पीटर बताता है तुझे क्या करना है। एंड देन यहाँ पे वसंत बोलता है मुझे एक खबर आई थी कि 10,000 करोड़ के बिटकॉइन वाला मेमोरी कार्ड जो है एक होटल स्टाफ ने गलती से कचरे में फेंक दिया है। ये मेमोरी कार्ड कोई ऐसी वैसी मेमोरी कार्ड नहीं, ये एक हार्ड वॉलेट मेमोरी कार्ड है जिसमें बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है। अब यहाँ पे वसंत जो है वो बोलता है कि तू बता ना कहाँ मिलता है। तब पीटर वहां की जगह बता देता है, और फिर वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ वो मेमोरी कार्ड ढूंढने। एंड देन यहाँ पे होता ये है, पीटर और महबूब भाई बोलते हैं कि हम भी चलेंगे। एंड देन ये लोग जाते हैं उसी कचरे के ढेर में। अब जब ये लोग उस कचरे के ढेर में जाते हैं तब देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारा कचरा है, अब हम कहाँ ढूंढेंगे। एंड देन यहाँ पे महबूब भाई बोलते हैं कि एक काम करते हैं, होटल का नेम ढूंढेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्लास्टिक की थैलियों में होटल का नेम तो जरूर मेंशन किया होगा ना। तब वस्या, महबूब भाई और पीटर सब ढूंढने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। और फिर वसंत को दिखती है एक बकरी। ये बकरी जो है वो उन्हें दिखती है। एंड देन यहाँ पे पीटर बोलता है इस बकरी से ही पूछ लेते हैं। तब वसंत बोलता है कि एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं और इस बकरी को उठा लो, हो सकता है 10-20 हजार इससे ही मिल जाए हमको। और फिर वो लोग बकरी को ले जाते हैं। इस बकरी में एक नया राज छुपा हुआ है, वो मैं आपको लास्ट एपिसोड में बताऊंगा। फिर जब वसंत अपने घर पे आता है तब होता ये है, सब पूछते हैं ये बकरी क्यों लाया, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है। एंड देन यहाँ पे वसंत जो है बैठा रहता है। तभी उसके पास मधु आती है और मधु बोलती है कि तुम बाप बनने वाले हो। और वसंत जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सॉरी भी मांगता है मधु से। इधर मधु जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड देन वसंत भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वसंत को एक और ताजा खबर आती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक पर्सन है जो गिरफ्तार होने वाला है और उसके घर रेड डलने वाली है। एंड देन वो काम की खबर होती है तो वो जाता है सीधा यूसुफ से मिलने। यूसुफ जो है एक बैंकेट हॉल में बैठा रहता है जहां पे डांस चल रहा होता है आपा का और कुछ लड़कियों का। दरअसल यूसुफ जो है एक संस्था चलाता है जिसमें लड़कियां और छोटी बच्चियां जो हैं वो रहती हैं। एंड देन यूसुफ बोलता है कि ये लोग इंडिया टूर पे जाने वाला है और ये लोग मेरे बहुत काम आने वाले हैं। तब वसंत बोलता है कि मुझे एक खबर मिली है कि स्वाति जी के ही पार्टी की एक मेंबर है, उसके घर छापा डलने वाला है और वो गिरफ्तार होने वाला है। अगर ये खबर हम स्वाति को पहले बता देते हैं तो उसका पत्ता हम पहले ही काट देंगे, जिस वजह से हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं आएगा, और आप चाहे तो मेरा पैसा भी माफ कर सकते हैं। फिर होता ये है, यूसुफ स्वाति के घर लेके जाता है वस्या को। एंड देन वहां पे वस्या यही बात बोलता है। तब स्वाति बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ। एंड वो पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो। तब वसंत बोलता है मैम मेरा कभी गलत बैठता ही नहीं है। यूसुफ वसंत को भेज देता है और कहता है तुम बाहर इंतजार करो। और इसके बाद यूसुफ जो है वसंत के पास आता है और कहता है कि एक बात बताओ, कोई खबर आई है क्या व्हाइट पाउडर की? तब वसंत बोलता है कि यार ऐसा कोई खबर नहीं आई, लेकिन मैं चेक करके बताता हूँ। फिर यूसुफ जो है वहां से चला जाता है। अब होता यह है, वसंत जो है वो फोन पे देखता है, व्हाइट पाउडर लिखता है, लेकिन कोई खबर नहीं आई होती है। इधर दिखाया जाता है वसंत जो है वापस से अपने घर आ जाता है, और तभी उसे पता चलता है कि मधु
तो हॉस्पिटल में है। एंड देन वसंत जो है भाग के जाता है हॉस्पिटल में। वो देखता है साजिया और उसकी मॉम जो है वहीं बैठी हुई है। एंड देन उसकी मॉम बोलती है कि तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। तब वसंत बोलता है अरे मुझे शर्म आ रही थी। उसकी मॉम बोलती है कि देखो ये सब लफड़ा जो है वो जल्दी से खत्म कर दे, मैं और किसी को मरने देना नहीं चाहती। और वस्या बोलता है हाँ मैं ये सब जल्दी खत्म कर दूंगा। फिर वो मधु से मिलने जाता है और वो कहता है कि मैं ये सब जल्दी खत्म कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, और हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे और मैं एक अच्छा बाप बनूंगा, मैं बहुत अच्छा बाप बनूंगा। और वो मधु को गले लगा लेता है और बहुत ज्यादा सॉरी मांगता है। अब वसंत जो है आता है सीधा महबूब भाई और पीटर के पास और फिर उनको कहता है कि मेरे पास जिंदगी की सबसे बड़ी ताजा खबर है। एक खंडर बिल्डिंग में 1500 करोड़ रुपए छुपा के रखे गए हैं और मैं जा रहा हूं उस बिल्डिंग में वो चीज ढूंढने। महबूब भाई और पीटर जो है बोलते हैं तू पागल हो गया है क्या, और अब बहुत कुछ हो गया है, चल छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे होता ही है, वसंत बोलता है देख 500 करोड़ मिलेंगे हमें, तुझे पता है कितने होते हैं। फिर वो आ जाता है सीधा यूसुफ भाई के पास। यूसुफ भाई जो है वो अपने फाउंडेशन का डांस देख रहे होते हैं और तभी जाता है वो आपा के पास और उनको कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया और मेरे पास एक खबर है जिससे तुम्हारी जिंदगी और मेरी जिंदगी दोनों की जिंदगी बदल जाएगी अगर तुम यूसुफ को ना बताओ तो। और फिर दिखाया जाता है वसंत जो है उसी बिल्डिंग में आ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। जब वसंत उस बिल्डिंग में आता है तो देखता है वहां यूसुफ पहले से ही मौजूद है और जो आपा थी उसने सब कुछ बता दिया था यूसुफ को, जिस वजह से यूसुफ जो है सबसे ढूंढवाता है कि वो व्हाइट पाउडर ढूंढो और सबको वो व्हाइट पाउडर मिल जाता है। यूसुफ जो है वो कहता है कि तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। तब वसंत बोलता है तुमने तो बोला था कि हमें छोड़ दोगे तुम, पर यूसुफ जो है अपनी बात से पलट जाता है। एंड देन कहता है कि तुम लोगों की अब मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास नए लोग हैं ये सारा सामान उठाने के लिए। और दिखाया जाता है उसी फाउंडेशन की सारी बच्चियां जो हैं वो आ जाती हैं वो व्हाइट पाउडर उठाने और वसंत जो है सब कुछ देख के चौंक जाता है। और उसमें एक और लड़की होती है जिसने दुआ दी थी वसंत को कि जाओ भैया आज से तुम्हें सब कुछ वापस से मिल जाएगा जो भी तुमने खोया था। और वसंत उसको देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और जब वसंत चौंकता है तो उसके पास एक और ताजा खबर आती है कि जलकर धांसे बिल्डिंग में मलबे में मिला व्हाइट पाउडर और लाशें, यानी कि अब इस बिल्डिंग में मौत का खेल होने वाला था। और तब ये एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है वस्या और उसकी दोस्तों की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, ये तो बताया जाएगा लास्ट एपिसोड में। और क्या वस्या वापस से अपनी लाइफस्टाइल हासिल करेगा, ये भी मैं लास्ट एपिसोड में बताऊंगा। लास्ट एपिसोड के लिए मैं एम करता हूं आप 100 लाइक जरूर कर देंगे। तब तक के लिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय करिए।